लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस के नेता मिले। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी से लेकर खरगे, प्रियंका और राहुल गांधी, महाराष्ट्र से शरद पवार और उद्धव ठाकरे, बिहार से तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव तो जुटे ही, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा और भी गठबंधन से जुड़े तमाम छोटे बड़े नेता मंच पर दिखे। ऐसा लगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्ष को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इसी मंच पर मौजूद थीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, संजय सिंह की पत्नी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। इस पर भी तालियां पिटी कि विपक्ष ने इमोशनल कार्ड अच्छे से खेला है। सबको लग रहा था कि विपक्ष अब मोदी को एक साथ बड़ी चुनौती देने को तैयार है। फिर शुरू हुआ भाषणों का दौर। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को डेमोक्रेसी याद दिलाई। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं या तानाशाही, आपको तय करना होता है। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं ना? अरे लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं? जो लोकतंत्र चाहते हैं वो हाथ उठाइए दोनों। प्रियंका गांधी को इस बात की चिंता थी कि एजेंसियों के छापे आखिर कैसे रुकेंगे। चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। 40 सीटों वाले बिहार के आरजेडी के नेता तेजस्वी ने सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए। जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर। वहीं लोकसभा की 48 सीटों वाले महाराष्ट्र से आए शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने जनता से कहा कि एक पार्टी की सरकार ठीक नहीं है। एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। और फिर राहुल गांधी आए और बोले कि उनको चुनाव हराने की साजिश की जा रही है। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबका निशाना नरेंद्र मोदी पर था। मोदी के काम करने का तरीका, सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, विपक्षियों को कमजोर करना और देश में डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें। हर कोई चुनाव में मोदी को हराने की बातें कर रहा था और डेमोक्रेसी को बचाने का नारा उछाल रहा था। कहीं कोई जनता की बात नहीं हुई। जनता को क्या देंगे? मोदी के अलावा हमारा प्लान क्या है? शायद कुछ नहीं। लेकिन इसी बीच बोलने के लिए खड़ी हुई अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, और उन्होंने एक के बाद एक कई धमाके किए और रैली को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरीके का इस्तेमाल करते हुए। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। सुना आपने देश की बात को? न एजेंसी न डेमोक्रेसी, सीधे जनता के सपने की बात। अब जरा ये सुनिए। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। अब मोदी को आगे सुनिए। और मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए, और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना।
ये मोदी की गारंटी है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। अब तक तो आप मोदी की गारंटी को सुनते ही आ रहे थे, जहां वो किसी ना किसी योजना की बातें करते हैं और कहते हैं कि वो और उनकी सरकार क्या करने वाली है। लेकिन सुनिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुनीता केजरीवाल मोदी को कैसे कॉपी कर रही हैं। वही गारंटी और जनता के लिए सीधे कोई काम वाली बात। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। छठी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है। और मजेदार बात यह है कि इंडिया अलायंस में किसी से इस बारे में बात भी नहीं की गई कि क्या कोई ऐसी गारंटी दी जानी चाहिए। लगे हाथों अपने गठबंधन से माफी भी मांग ली ताकि कोई कुछ आगे ना कह पाए। मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे केजरीवाल ने अपने और आम आदमी पार्टी के लिए इस रैली का इस्तेमाल कर लिया और खुद को मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर बनाने के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ गए। इस बात का अंदेशा कांग्रेस को था, क्योंकि रैली के मंच पर केजरीवाल की जेल वाली फोटो सबसे आगे लगी थी, जिसको कांग्रेस के लोगों ने रैली शुरू होने से पहले हटवाया था और उसके बाद ही राहुल गांधी वहां पधारे। लेकिन राहुल, सोनिया, प्रियंका और खरगे के रहते सुनीता केजरीवाल ने ऐसा दांव खेला कि सब देखते रह गए और केजरीवाल बन गए हीरो। वैसे बाद में मेरठ की अपनी चुनावी रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को लपेट लिया। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के साथ तो केजरीवाल ने खेल कर ही दिया है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। जो भी होगा सारे डेवलपमेंट्स हम आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आप अपनी सलाह, अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।